वेलकम्स ऑल ऑफ यू एएमएस 12 पे आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है ग्रुप थ्योरी के इस लेक्चर टेस्ट सीरीज 1। हम थ्योरी के साथ-साथ प्रैक्टिकल थ्योरी जो हम लोग कर रहे हैं उसके साथ हमको ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू क्वेश्चन भी करने हैं। तो उसके लिए हमारा फोकस आउट आज से स्टार्ट मैं कर रहा हूँ बेसिकली। और डेली आपको 1 डे गैप करके या फिर आपको डेली नंबर ऑफ 10 क्वेश्चंस आपको डेली प्रोवाइड मैं करता रहूँगा। वो डिटेल्स के लिए आप मेरे पीडीएफ्स के लिए आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप्स पे ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए आइए देखते हैं। देखिए कह रहा है विच बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ ग्रुप है। तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं स्टूडेंट की 10 क्वेश्चंस लिए और बहुत ही फंडामेंटल बेसिक प्रॉब्लम्स हैं जिनको कि हम लोग करने का प्रयास यहाँ पे करेंगे। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक हम आप सोचिए क्या ऑप्शन आ सकते हैं उसके अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चंस के लिए अकॉर्डिंग नॉर्मली 1 मिनट सफिशिएंट होता है। तो उसको हम लोग यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे। देखिए करेंगे इंटीजर ग्रुप कोई भी सेट ऑफ इंटीजर विद बाइनरी ऑपरेशन है। यदि वो ग्रुप है तो ग्रुप की कौन कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए जिससे कि हम उसको ग्रुप कहें। तो ग्रुप होने के लिए नेसेसरी पहले क्या कंडीशन क्लोजर ऐसा सीओटी होना चाहिए। दूसरा तीसरा आपका आइडेंटिटी एग्जिस्ट होना चाहिए और चौथा जो आपका मेन इंपॉर्टेंट है इनवर्स एग्जिस्ट होना चाहिए। तो हम लोग इसमें यही चेक आउट करने का प्रयास करेंगे स्टूडेंट। तो सोचिए कि कौन सा ऐसा सेट है जिसमें आपका ये प्रॉपर्टीज होल्ड हो सकती है। मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी एलिमेंट 1 होता है, ये ध्यान रखिएगा। एडिशन में हम 0 लेके चलते हैं। यहाँ पे आपका अगर कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक ऑपरेशंस आपका नहीं दिया है तो उस केसेस में ये आपका वर्कआउट होगा। यहाँ पे बहुत बेसिक सा फंडामेंटल है। तो देखिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। अगर आपने मेरा ग्रुप थ्योरी वाला लेक्चर्स देखा होगा तो वहां पर मैंने इसके बारे में जरूर आपको डिटेल्स में बताया था कि कैसे हम किसी ग्रुप को कोई भी सेट ऑफ इंटीजर्स दिया है विद बाइनरी ऑपरेशन तो उसको कैसे ग्रुप चेकआउट कर सकते हैं। चलिए इसके सॉल्यूशंस को देखते हैं हम लोग। बेसिक क्या है इसके पार्ट को समझें और करने का प्रयास करें। बहुत इंपॉर्टेंट सा अंडरस्टूड है स्टूडेंट। बहुत बेसिक सा प्रॉब्लम है। देखिए कह रहा है कि इंटीजर जेड स्टार इज ए ग्रुप अंडर मल्टीप्लीकेशन। तो एलिमेंट ऑफ जेड कैसा होता है। जेड के नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर आप बात करो तो सिमिलरली यहाँ पे हो जाएगा -2 -1 फिर 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 इस तरह के नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसके होते हैं जेड के। क्लियर हुआ। अंडर मल्टीप्लीकेशन है। तो अगर आप मान लो अगर मल्टीप्लीकेशन है तो अब एक प्रॉपर्टी आप चेक करते हैं। इनवर्स को हम लोग चेक कर लेते हैं। चलिए इनवर्स को हम चेक करते हैं। आइडेंटिटी एलिमेंट्स क्या होगा इसमें। आइडेंटिटी एलिमेंट देखिए इनवर्स देखिए इनवर्स में हम आइडेंटिटी एलिमेंट चेक करते हैं। तो आइडेंटिटी एलिमेंट ध्यान रखिएगा दैट इज द आइडेंटिटी एलिमेंट आपका 1 होगा। तो अब आप एक मान लो कि 2 बिलोंग्स टू जेड कर रहा है। 2 बिलोंग्स टू जेड है। तो 2 अब 2 में आप क्या मल्टीप्लाई करो। 2 में क्या मल्टीप्लाई करो कि वो आइडेंटिटी आपको दे दे। सीधी सी बात है कि 2 में आप क्या मल्टीप्लाई करो कि आपको क्या करे आइडेंटिटी यहाँ पर मिल जाए। तो देखो 2 में हम अगर 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको आइडेंटिटी मिलेगा दैट इज 1 मिलेगा। और 1/2 जो है डज नॉट बिलोंग्स टू जेड। 1/2 जेड में बिलोंग नहीं करता है अंडर मल्टीप्लीकेशन। तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है। इंटीजर सेट जेड स्टार ग्रुप अंडर एडिशन ये आपका ग्रुप होता है। कोई भी प्रॉपर्टीज आप इसको चेकआउट कर लो सारी प्रॉपर्टीज इसकी यहाँ पर एग्जिस्ट करती है। ठीक है। तो दैट इज अ ग्रुप। आते हैं तीसरे नंबर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज ए ग्रुप अंडर मल्टीप्लीकेशन। दिस इज नॉट सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। एन के नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं 1 2 3 4 इस तरह से होंगे। तो देखिए अगर हम मल्टीप्लीकेशन के थ्रू जाएं तो मान लीजिए 2 बिलोंग्स टू एन कर सकते हो बट 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू एन। ठीक है। ये बिलोंग इसमें नहीं करता है तो ये आपका अंडर मल्टीप्लीकेशन नहीं होगा। नेचुरल नंबर अंडर एडिशन कह रहा है अंडर एडिशन। तो अगर इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट्स जो आइडेंटिटी एलिमेंट्स होगा वो क्या होगा आपका 0 होगा। तो किसी भी संख्या में हम क्या जोड़े कि हमको 0 दे दे ऐसा कुछ भी नहीं मिल सकता है। तो दैट इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज आल्सो अंडर एडिशन इज नॉट ए ग्रुप। तो ऑप्शन बी जो है आपका प्यार बच्चों माय डियर फ्रेंड्स क्या कहना सही होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही बेसिक सा फंडामेंटल क्वेश्चन। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारे पास है इसको हम लोग करने का प्रयास यहाँ पे करेंगे। आइए आई थिंक आपको ये पैटर्न समझ में आ गया होगा क्या फंडामेंटल बन रहा है इसका। क्वेश्चन नंबर 2 देख क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2।
इफ Z4 stars be a group, total number of element in U4 is। अब U4, what is U4? U4 के बारे में आप समझो और you think 1 minute sufficient for this questions। ठीक है, U4 क्या होता है? U4 ग्रुप ऑफ यूनिटी, मतलब ऐसा नॉन जिस ऐसे एलिमेंट जिनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता हो। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है उन एलिमेंट्स का जो कलेक्शन होता है उसको हम लोग ग्रुप ऑफ यूनिटी कहते हैं। तो U4 की बात कर रहे हैं यहाँ पे। U4, व्हाट इज U4? तो Z4 के एलिमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं और इसके अकॉर्डिंग U4 क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हो आप। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट पूछ रहा हूं मैं, एलिमेंट पूछ रहा हूं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स इसके ऑर्डर के ही बराबर होता है, ये ध्यान आपको रखना है। चलिए फटाफट बता दीजिए व्हाट इज द आंसर्स। हम लोग बेसिक कर रहे हैं स्टूडेंट, तो ग्रुप ऑफ यूनिटीज का एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है और ग्रुप ऑफ यूनिटी बहुत बार आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछता भी है। इस पॉइंट को भी आपको फोकस आउट करना है और समझना है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है जिसको कि आप बहुत ही कम समय में कर सकते हो। चलिए आइए देखते हैं इसको किया जाए। देखिए अगर Z4, तो Z4 में नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखो, 0 1 2 एंड सिंपल्स। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो यहाँ पे U4 और Z4 के एलिमेंट्स हैं, बट U4 की बात करते हैं तो मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 4 के साथ जाते हैं U4। अब इसके साथ को प्राइम एलिमेंट्स कौन कौन से हैं ये आपको फाइंड कर लाना है। को प्राइम एलिमेंट, देखिए को प्राइम एलिमेंट्स कितने 1 एंड 3 हो सकते हैं 1 के साथ, और जिसका जीसीडी का मतलब ही क्या होता है 1 होना चाहिए, जीसीडी 1 आना चाहिए। तो 4 के साथ ऐसे कौन कितने एलिमेंट्स हैं जिनका जीसीडी 1 आ सकता है, तो 1 हो सकता है और 3 हो सकता है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 2 हो जाएंगे, दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट इज ट्रू। ठीक है, मैंने ऑलरेडी जब ग्रुप ऑफ यूनिटी का टॉपिक बताया था आपको, उस टाइम पे आपको बताया भी था मैंने कि ग्रुप ऑफ यूनिटीज में कैसे हम उसके इनवर्स को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, ऐसा ग्रुप के इनवर्स एग्जिस्ट करते हो। ठीक है, तो आप उसको U4 कहते हैं। या फिर ऑर्डर फाइंड कर लीजिए, ऑर्डर ऑफ U4 फाइंड कर लीजिए। ऑर्डर ऑफ U4 किसके बराबर होगा 5 4 के बराबर होगा। अब 5 4 की वैल्यूज क्या होती है, यहाँ पे 2 का स्क्वायर माइनस 2 के पावर ऑफ 1, तो 4 माइनस 2 इज 2। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी हो जाएंगे 2, तो दैट इज ऑप्शन ए इज ओके। आई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। think better that if Z10 star be a group, total number of element in U10। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन स्टार्स के बारे में आपको पता है, ये एडिशन मॉडुलो हो सकता है या फिर आपका मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो हो सकता है। ठीक है, बट टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन U10, व्हाट इज द ग्रुप ऑफ यूनिटी। U10 इज द ऑलवेज मल्टीप्लिकेशन के साथ जाता है, ये ध्यान रखिएगा। मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो, यहाँ पर 10 की बात करेंगे, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको फाइंड करने हैं, सिंपल सा। Z10, तो Z10 के नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप फाइंड आउट कर लो, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। ठीक है, अब आपको Z10 से U10 के नंबर एलिमेंट्स चाहिए आपको, तो किन एलिमेंट्स के साथ यह आपका जीसीडी 1 दे सकता है, को प्राइम दे सकता है आपको, इसको आपको चेकआउट करना है। ठीक है, तो चलिए देखते रहिए। बेसिक सा प्रॉब्लम्स है, बहुत फंडामेंटल क्वेश्चंस है स्टूडेंट्स। देखिए U10 तो 1 के साथ जा सकता है, 1 के साथ, 2 के साथ नहीं हो सकता, 3 के साथ, 4 नहीं हो सकता, जीसीडी 5 भी नहीं होगा, 5 के साथ जीसीडी 2 हो जाएगा, 6 के साथ भी हो जाएगा, 7 फिर 9 हो जाएंगे। तो दैट इज द 1 2 3 4। नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हो जाएंगे इसके कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इज 4। या फिर आप ऐसे फाइंड कर सकते हो ऑर्डर ऑफ U10। ठीक है, ऑर्डर ऑफ U10 क्या हो सकता है, द बेसिक कंसेप्ट क्वेश्चंस। तो 510 की वैल्यूज फाइंड कर लीजिए। 510 इट मींस 5 2 into 5, so we get 5 2 into 5 5, so that is the 4। so 4 हो जाएंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी फाइंड कर लिया और मल्टीप्लिकेशन के साथ भी वर्क करके इसको आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो बेसिक छोटे छोटे क्वेश्चन हम लोग करने का प्रयास यहाँ पे कर रहे हैं। चलिए एक और बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। If G star with a group under order 100, the total number of generator is generators। Generator means क्या? What is means of generator? जनरेटर में से ये होता है स्टूडेंट्स, अगर कोई ऐसा एक एलिमेंट, ग्रुप का एक ऐसा एलिमेंट जो ग्रुप के सभी एलिमेंट को जनरेट करता हो, मतलब अगर हम उसमें
मतलब मल्टीप्लाई करें उसी नंबर का खुद से खुद में या एडिशन करें तो हमको वो ग्रुप के सभी एलिमेंट उससे मिल जाने चाहिए। जनरेट कर दे तो हम लोग इसको कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ जनरेटर, जब साइक्लिक वाला चैप्टर हमारा जो वीडियो लेक्चर्स है वहाँ पे आप देख लीजिएगा जनरेटर्स के बारे में डिटेल्स में, कंसेप्ट वहाँ पे मैंने आपको दिया हुआ है। तो अब क्वेश्चन है कि हाउ टू फाइंड द जनरेटर्स। जनरेटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो कोई भी दिया हुआ है, आपको सिर्फ क्या करना, जनरेटर फाइंड आउट करने के लिए एक तरीका है कि नंबर ऑफ को प्राइम एलिमेंट्स फाइंड आउट कर लो उस ऑर्डर के साथ। को प्राइम एलिमेंट्स इज कॉल्ड जनरेटर। को प्राइम का मतलब होता है कि 100 के साथ ऐसे कितने एलिमेंट्स होंगे जिनका जीसीडी 1 मिलेगा हमको। ठीक है, ये आपको देखना है। दूसरा तरीका क्या है, स्मार्ट तरीका क्या है, जनरेटर्स इज ऑर्डर ऑफ 10 है तो हमको क्या फाइंड करना है, 510 को फाइंड करना है। तो चलिए आइए 510 को देखते हैं। देखिए तो जनरेटर जो आपका फाइंड आउट करना है स्टूडेंट, जनरेटर जो क्या होगा 500 हो जाएगा। 500 का फैक्टर कर लेना, 5 टू पावर ऑफ 2 इंटू 5 हो गया। इसको आप ऐसे ले सकते हो 5 टू पावर ऑफ 2 इंटू 5 5 स्क्वायर, सिंपल। तो 2 पावर 2 माइनस 2 पावर 1 and here 5 square minus 5 power of 1. This is the 2 to the 4 minus 2. 2 5 square 25 minus 5 20. So we get 40. The number of generator is 40. तो option A is the correct. बहुत basic and important questions थे कि ऑर्डर जो 100 है उसके नंबर ऑफ जनरेटर्स जो कितने होंगे 40 फाइंड आउट होंगे। मतलब 40 एलिमेंट्स ऐसे होंगे जिनका हम अगर 100 के साथ जीसीडी फाइंड आउट करें 1 मिलियन। ओके, आई थिंक क्लियर। चल आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए टारगेट। बहुत बढ़िया सा क्वेश्चंस है। कह रहा कि द ग्रुप ऑफ U10 अंडर मॉडुलो 8 विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू। अब कठिन सा टास्क है कि आपको देखना है कि यह साइक्लिक है, अबेलियन है, नॉन अबेलियन है या फिर ऑर्डर ऑफ U8 इज 4 है। अब बहुत बढ़िया, तो थिंक बेटर एंड व्हाट डू यू डू दैट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ग्रुप U8 है, मॉडुलो 10 है, मतलब Z8 की बात होगी। U8 की बात हो तो यहाँ पे Z8 की बात होगी, ध्यान रखिएगा। मतलब Z8 के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे बात करेंगे तो Z8 के नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है स्टूडेंट, आपको देखना है पहले U8 के नंबर ऑफ एलिमेंट्स को फाइंड आउट कर लो, फिर उसके बाद हम डिसाइड करेंगे अगर कोई एक ऐसा एलिमेंट मिल जाए जिसका एलिमेंट ऑर्डर जो है उस ग्रुप के एलिमेंट्स के बराबर हो जाए, समझ में आ रही बात, ग्रुप का एलिमेंट के ऑर्डर के बराबर हो जाए तो हम लोग कहेंगे कि आप वो क्या आपका है, साइक्लिक होगा। अबेलियन, नॉन अबेलियन, नॉन अबेलियन तो नहीं है। ठीक है, इस टाइप का एलिमेंट साइक्लिक होगा तो अबेलियंस होगा, नॉन अबेलियन नहीं होगा U8। ठीक है, तो अब उस पर हम लोग फोकस करेंगे और फाइंड आउट करने का प्रयास करेंगे U8 के अकॉर्डिंग से। ठीक है, अंडर मॉडुलो 8 है, मल्टीप्लीकेशन है, क्योंकि U8 है तो हमेशा मल्टीप्लीकेशन की बात होगी, किसी और की बात नहीं होगी। चलिए आइए देखते हैं कैसे कर सकते हैं हम लोग। 1 मिनट टाइम से आपके लिए। अब इसमें ऑप्शंस आपने जो भी दिया हो अब हम लोग चेक करते हैं। देखिए क्या करना है, तो U8 के नंबर ऑफ एलिमेंट्स को आप फाइंड कर लो, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है जिसके साथ जीसीडी 1 हो सकती है। 1 के साथ, 2 के साथ नहीं होगा, 3 के साथ होगा, 5 के साथ है, 7 के। 4 एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनका आपका जीसीडी इसके साथ 1 होगा। तो अब अगर हम इसके ऑर्डर की बात करेंगे तो ऑर्डर कितना फाइंड आउट होगा, मैक्सिमम एलिमेंट कितने में मिले, 4 है, तो ऑर्डर भी तो 4 ही मिलेगा। ऑर्डर कितना मिलेगा, 4 मिलेगा, उससे ज्यादा तो हमको यहाँ पे फाइंड आउट नहीं हो सकता। मतलब ऑर्डर ऑफ U8 जो है किसी भी एलिमेंट्स का हम फाइंड आउट करेंगे तो 4 मिलेंगे। बट यहाँ पर Z8 की बात है, U8 मॉडुलो 8 की बात है, तो यहाँ पर तो ऑर्डर आपका कितना है, 8 है। ऑर्डर 8 होना चाहिए। अगर 8 आता तो हम कहते कि ये साइक्लिक है। तो 8 ऑर्डर 8 नहीं आ रहा है स्टूडेंट्स, ऑर्डर 8 नहीं आ रहा है क्योंकि ऑर्डर मैक्सिमम U8 का ऑर्डर जो 4 हो सकता है। मतलब किसी भी एक ऐसा एलिमेंट जिसका मैक्सिमम ऑर्डर 8 ही, मतलब U10 U8 के 4 ही आ सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं आएगा, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, 4। तो अब हम लोग इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज को चेक कर सकते हैं। देखिए अब यहां पर देखना है स्टूडेंट, तो अब साइक्लिक तो ये नहीं होगा, पहला कैंसिल। ठीक है, ऑर्डर 4 है, मतलब ये 2 स्क्वायर है, दिस इज द P स्क्वायर टाइप का है, सो दिस इज द अबेलियन। अबेलियन हो गया, तो अबेलियन भी हो जाए, ये अबेलियन है, नॉन अबेलियंस नहीं होगा, ऑर्डर U4 इज 8 है। तो ऑप्शन बी एंड डी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो ग्रुप ऑफ U8 क्या है, अंडर मॉडुलो 8, जो आपका क्या है, अबेलियन है, एंड ऑर्डर जो है इसका 4 है।
ठीक है, तो बहुत बेसिक सा और इम्पोर्टेंट फंडामेंटल क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन इज अनदर इम्पोर्टेंट बट फंडामेंटल बेस्ड क्वेश्चन है, जिसको हम लोग समझेंगे। देखिए बहुत इजी और बट कंसेप्ट बेस्ड प्रॉब्लम्स है, ध्यान रखिएगा। चलिए सोचिए, व्हाट डू थिंक अबाउट दैट। थिंकिंग चेक करनी है कि आप इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे कर सकते हैं। आप एक झटके में इसको समझो। कह रहे कि पॉसिबल ऑर्डर ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ जेड प्लस, मतलब एडिशन मॉडल के थ्रू है, बट जीरो उसमें निकाल दिया गया है। जेड जीरो नहीं, उसमें जीरो को इंक्लूड नहीं किया गया है। ठीक है, सारी बात जीरो इंक्लूडेड नहीं है। विद इन सेकेंड क्वेश्चन का आंसर हो सकता है आप, अगर इसके फंडामेंटल कंसेप्ट को समझते हो। देखो जेड के नंबर ऑफ एलिमेंट्स, आप पहले थिंकिंग करो एंड गिव द आंसर। व्हाट इज द आंसर? ए बी सी डी जो भी आप दे सकते हो, पोल कर सकते हो आप अबाउट दैट। व्हाट इज द आंसर? विद इन एक मिनट का भी क्वेश्चंस नहीं है, विद इन आप सेकेंडों में इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दे सकते हो। ठीक है, सोचिए, यू थिंक। आइए देखते हैं, बहुत आसान सा क्वेश्चन है स्टूडेंट। हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें, इस पैटर्न को समझो आप। जेड के नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, इस तरह से अगर कहें तो मान लीजिए -3 -2 -1 फिर 0 फिर 1 फिर 2 3 4 अप टू समथिंग इनफाइनाइट। अब इसमें क्या कह रहा है, इस वाले को लेना नहीं है, इसको क्या करना है आपको, नहीं लेना। अब इसका जो आइडेंटिटी एलिमेंट्स है, ध्यान रखिएगा, आइडेंटिटी आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट जीरो होता है। अब आप ये बताओ कि हम जैसे वन ले लिया, वन को हम कितनी बार ऐड करें कि हमको वो जीरो दे दे। टू को हम कितनी बार ऐड करें कि हमको जीरो मिले। थ्री को हम कितनी बार ऐड करें कि हमको जीरो मिले। ये संभव तो है नहीं, अनंत हो सकता है, इनफाइनाइट टाइम्स हो सकता है। फाइनाइट पे इनफाइनाइट लगा रहे हैं हम लोग, वन नहीं हो सकता, टू नहीं। हाँ, अगर इसमें जीरो भी होता, बात समझो आप, अगर इसमें जीरो भी इंक्लूड है, मतलब पहले सिर्फ कहता है कि जेड प्लस, पॉसिबल ऑर्डर ऑफ एलिमेंट जेड प्लस, तो फिर जीरो को हम कितनी बार ऐड करेंगे कि जीरो देगा, एक बार। तो ऑर्डर ऑफ जीरो कितना होगा, वन। और अदर एलिमेंट्स के ऑर्डर कितने हो जाएंगे, इनफाइनाइट। बट यहाँ पे क्या कह रहा है आपसे क्वेश्चन कि जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो उसमें इंक्लूड नहीं है। उस केसेस में ऑर्डर ऑफ ईच एलिमेंट्स क्या फाइंड आउट होगा, इनफाइनाइट फाइंड आउट होगा, और कोई भी पॉसिबिलिटीज यहाँ पर नहीं है। हम दो को कितनी बार ऐड करेंगे, जीरो है, इनफाइनाइट टाइम्स। फोर को कितनी बार ऐड करेंगे, या -1 को कितनी बार ऐड करेंगे कि हमको आपको इन जीरो मिलना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट्स मिलना चाहिए। तो ये पॉसिबल ही नहीं है। सो दैट इज द इनफाइनाइट। तो इसका आंसर क्या होगा, इनफाइनाइट। दैट इज इंपॉर्टेंट, क्लियर। अगर z प्लस होता, सिर्फ z प्लस होता, तो उस केसेस में वन एंड इनफाइनाइट इस ग्रुप के एलिमेंट के ऑर्डर हो जाते। ठीक है, क्योंकि जीरो को हम जीरो बार ऐड करेंगे तो हमको जीरो मिलेगा वन टाइम। ठीक है, क्लियर। चल, जीरो को जीरो बार। नेक्स्ट सेम सेम पैटर्न क्वेश्चन है, तो इसमें हमको कुछ सोचना ही नहीं है। दैट इज द पॉसिबल ऑर्डर ऑफ आर प्लस है। आर प्लस में यहाँ भी आपसे क्या कह रहा है कि जीरो आपका जो टारगेटेड प्लेस है जीरो है, तो दैट इज इंपॉर्टेंट। आर प्लस से जीरो आपसे पूछ रहे हैं यहाँ पे, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। तो सेम पैटर्न है, तो यहाँ पर भी कोई ऑप्शन नहीं, ये गलत हो जाएंगे, ये गलत हो जाएंगे। ये दिस इज द इनफाइनाइट जो है, यहाँ पर भी हो जाएगा, पॉसिबल ऑर्डर है। सी प्लस है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, यहाँ पे इनफाइनाइट हो जाएगा। यहाँ भी अगर जीरो इंक्लूड होता तो वन एंड जीरो हो जा, वन एंड इनफाइनाइट्स होते। बट अगर सिर्फ आर प्लस होता तो आर प्लस में वन एंड इनफाइनाइट्स हो जाते एलिमेंट्स। सी प्लस होता सिर्फ, तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाते, ऑर्डर हो जाते वन एंड इनफाइनाइट। बट यहाँ पे चूंकि जीरो को हटा दिया गया है, इस केसेस में जो भी एलिमेंट्स हैं उनके ऑर्डर कितने होंगे, इनफाइनाइट हो जाएंगे। ठीक है, this is the most and important fundamental questions है। you think and better and start। देखिए कह रहे जी इज नॉन अबेलियन ग्रुप, देन इट्स ऑर्डर कैन बी। अब इसमें आपको बताना है कि कौन सा ऑर्डर इसमें हो सकता है, कौन सा ऑर्डर नहीं हो सकता है। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, इसको कि आप लोग आसानी से कर सकते हो। ठीक है, थिंक अबाउट दैट। प्रॉपर्टी को अंडरस्टूड करना है। यू रिमेंबर प्रॉपर्टी, देन यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम्स। नॉन अबेलियन ग्रुप्स को आपको आइडेंटिफाई करना है। अबेलियन ग्रुप का ऑर्डर क्या होता है, नॉन अबेलियन का क्या होता है, उन सबको हम लोग समझने का प्रयास। अब कुछ रूल्स आप समझो।
यदि कोई ऑर्डर प्राइम ऑर्डर का है, कोई भी ऑर्डर प्राइम ऑर्डर का है तो वो साइक्लिक होता है, अबेलियन होता है। ठीक है। दूसरा, कोई भी ग्रुप हो, एटलीस्ट वन साइक्लिक ग्रुप एग्जिस्ट करता है। समझ में आई बात? कोई भी ग्रुप हो, एटलीस्ट वन साइक्लिक ग्रुप एग्जिस्ट करेगा। दूसरा, कुछ और प्रॉपर्टीज, अगर कोई ग्रुप पी क्यू ऑर्डर का है जहां पी क्यू प्राइम है और कह रहा है कि पी क्यू इज अबेलियन, दैट इज इट इज साइक्लिक। पी क्यू टाइप्स का है, इफ पी डज नॉट डिवाइड्स क्यू माइनस वन, देन ग्रुप इज अबेलियन है। साइक्लिक है, अबेलियन कह सकते हो आप, जिस तरह से आप उसको अंडरस्टूड करना चाहो। तो चलो आइए देखते हैं इसको। बहुत बेसिक सा छोटा क्वेश्चन सा, बट कंसेप्ट बेस है जिनको हम लोग करेंगे यहाँ पर, जिससे कि आपका पॉइंट आउट क्लियर होगा। चलो अब देखते हैं। पहला, स्टूडेंट प्राइम ऑर्डर ढूंढना है। देखिए ये क्या है आपका, 5 का स्क्वायर है, मतलब ये पी स्क्वायर टाइप का है, तो ये अबेलियन है। हमको क्या चाहिए, नॉन अबेलियन, सो दैट इज द कट। ये आपका क्या है, 51 है, तो 17 या 3 into 17 कह सकते हो, पी क्यू टाइप्स का है, तो इसको लिख दे सकते हैं क्या होते हैं, 3 into 7। और if 3 does not divide 17 minus, so this is abelian या साइक्लिक कह सकते हो। पी क्यू टाइप का एलिमेंट्स है, ये कैसा है, पी क्यू टाइप। ठीक है, पी क्यू टाइप का, तो ये आपका अबेलियन है, मतलब ये भी कट गया क्योंकि हमको चाहिए नॉन अबेलियन। 125, अब बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है 125। तो 125 क्या है, ये है 5 का क्यूब और ये है पी क्यू टाइप्स का, और इस टाइप का कोई भी अगर ग्रुप है तो इसको हम लोग कहते हैं नॉन अबेलियन। ध्यान रखिएगा, पी स्क्वायर अबेलियन इज द, और ये नॉन अबेलियन, सो दिस इज द पी क्यू इज द नॉन अबेलियन। 35 की बात करते हैं, तो देखिए 35 में हो जाएगा 5 into 7, और 5 does not divides 7 minus, so this is abelian। abelian साइक्लिक दोनों है, नॉन अबेलियन, तो ये भी आपका ऑप्शन कट हो जाएगा क्योंकि हमको नॉन अबेलियन चाहिए। तो दैट इज द इंपॉर्टेंट। पीक्यू टाइप में आपको ध्यान रखना है, पीक्यू टाइप का एलिमेंट्स अगर आपका ऑर्डर ऑफ z इज इक्वल टू पी क्यू है, और कह रहा है कि अगर p डज नॉट डिवाइड्स q माइनस वन, तो दैट इज द p डिवाइड q माइनस वन। तो अब यहां पर पॉसिबिलिटीज है अबेलियन एंड नॉन अबेलियन, यही तो यहाँ पे खेला है। देखिए, यदि उसको डिवाइड करता है तो दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है, वो ग्रुप अबेलियन भी हो सकता है, नॉन अबेलियन भी हो सकता है। साइक्लिक तो अगर ग्रुप कोई है तो एटलीस्ट तो वन साइक्लिक तो होगा। दैट इज इस पॉइंट को अब ध्यान रखिए। अब इसमें रूल्स बहुत सारे एग्जिस्ट करते हैं। यदि पी क्यू कह रहा है कि पी क्यू इज अबेलियन, क्यू इज अबेलियन, देन ग्रुप इज पी क्यू इज अबेलियन बट विच इज नॉट साइक्लिक। ऐसा कोई ग्रुप नहीं होता है, इसको ध्यान रखिएगा कि अगर कोई आपसे कहे कि पी क्यू इज अबेलियन बट नॉट साइक्लिक, ऐसा कोई ग्रुप संभव नहीं है। पी क्यू इज अबेलियन देन ग्रुप इज, दैट इज किसमें, पी क्यू टाइप के एलिमेंट्स में। समझ में आई बात आपको? इट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बहुत ही बेसिक एंड फंडामेंटल क्वेश्चंस है, 10 नंबर्स। ठीक है, चलिए शुरू, बताइए आंसर निकालिए। इफ z इज इक्वल टू -1 1 i and i minus i अंडर मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 4 इज, बहुत इंपॉर्टेंट है, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसका जब हम साइक्लिक ग्रुप में हमने स्टडी किया था उस टाइम पे ये साइक्लिक ग्रुप के लिए बहुत एक बेसिक प्रॉब्लम है। साइक्लिक ग्रुप को हमको अगर प्रूफ करना है, दिखाना है, तो एक बहुत ही अच्छा सा फंडामेंटल क्वेश्चन है ये। एग्जाम्पल एक तरह से आप समझ सकते हो कि हम लोग इसको साइक्लिक ग्रुप प्रूफ कर सकते हैं। तो अब कैसा है, साइक्लिक ग्रुप के लिए एक बहुत बढ़िया सा कंसेप्ट होता है स्टूडेंट, कि यदि कोई ग्रुप है और किसी भी ग्रुप है और उसके किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर उस ग्रुप के बराबर हो जाए, ग्रुप के ऑर्डर के बराबर हो जाए, तो हम कहते हैं कि वो साइक्लिक ग्रुप होता है। मतलब कोई ऐसा एलिमेंट जिस ग्रुप के सभी एलिमेंट को जनरेट कर देता हो, उसको हम लोग साइक्लिक कहते हैं। तो ये तो ऑप्शन देखने से पता चल रहा है कि क्या है, ये ग्रुप साइक्लिक ही है।
मैंने साइक्लिक वाला टॉपिक बताया था उस टाइम पे, तो ये साइक्लिक ही है। अगर साइक्लिक है तो अबेलियन होगा। अब ऑर्डर चेक कर लेना है, आइडेंटिटीज मल्टीप्लीकेशंस के साथ जाना है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट्स देख लेना है कि क्या कौन से एलिमेंट्स का जो ऑर्डर आई का पूछ रहा है कि 4 है कि नहीं। अगर आई पावर 4 इज 1 तो दैट, ठीक है। तो ये एक फंडामेंटल है। तो चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। बेसिक सा क्वेश्चन देखिए, ये स्टूडेंट्स क्या है, सिंपल सा अंडर मॉडुलो है। तो ये आप प्रॉपर्टीज आप जानते हो, ये ग्रुप आपका साइक्लिक है, अबेलियन है, नॉन अबेलियन तो नहीं है। ऑर्डर ऑफ आई पावर 4, ऑर्डर पावर 4 इज 1 है, और ये आइडेंटिटीज के बराबर होता है। आइडेंटिटी एलिमेंट्स यहाँ पे क्या है, 1 है। आपका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, 1 है। तो ये भी आपका सही है। तो अबेलियन साइक्लिक एंड ऑर्डर ऑफ आई इज इक्वल टू 4। सभी एलिमेंट्स को जनरेट कर सकता है। जैसे देखिए आई है, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। आई क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी, -i हो जाएगी। आई पावर 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ध्यान रखिएगा 1 हो जाएगी। ठीक है, आई पावर आई तो ऑलरेडी आई रहेगा ही, तो आई देखिए ये भी आ गया, ये भी आ गया, -1 और 1 भी आ गया। तो सभी एलिमेंट्स को ये जनरेट कर सकता है। तो आई इज द जनरेटर ऑफ दिस। अगर इसके जनरेटर की बात करें तो आई एंड -i, दिस इज द जनरेटर ऑफ दिस ग्रुप। जनरेटर क्या क्या, आई एन -i द जनरेटर ऑफ दिस ग्रुप। और बेसिक सा क्वेश्चन है, ये जनरेटर है। ये जनरेटर है क्योंकि आई और -i दो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो ग्रुप के सभी एलिमेंट को जनरेट। तो इसी तरह के मोर इंटरेस्टिंग एंड कंसेप्ट बेस्ड प्रॉब्लम्स के लिए आप मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो हेल्पफुल हो तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिए, आप लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक पहुंचाने में मेरी हेल्प करें। ठीक है, अनदर्स, अगर आप मेरी हेल्प करना चाहते हो इसी तरह के मोर वीडियोस के लिए, तो प्लीज़ आप मेरे ग्रुप को सपोर्ट, मेरे चैनल को सपोर्ट करें। जो भी फाइनेंशियल सपोर्ट आप कर सकते हो आप करो। कम्युनिटी टैब पे मैंने ऑलरेडी डिटेल्स दिया हुआ है, आप वहाँ विजिट करके सपोर्ट करना चाहे आप कर सकते हो। अनदर्स, पीडीएफ के लिए आप मेरे पीडीएफ के लिए आप मुझे मेरे व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाए। ओके, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।